Okay, so we will finish the yesterday remaining part. Okay, these were some of the equations for voltage, current, power. Power may be gap power, then develop power in the rotor. Okay, and जिसको हम मैकेनिकल पावर भी बोल सकते हैं, है ना? एंड ये यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस, बट यहाँ पे एवरीथिंग विल बी लाइक देयर विल बी एंगुलर वेलोसिटी, ये मेनली फर्क हो जाएगा. एंड मॉडल भी हम वी विल बी यूजिंग द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, जो लास्ट पिछले कल मैंने आपको ये शो भी किया था कि वी विल बी यूजिंग द लास्ट वाला जो है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट वेयर द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच हैज बीन removed. Okay, and RS and XS are the stator resistance and reactance respectively, and XR dash RR dash upon S, they are the rotor resistances and reactances referred to the stator side. IR dash is the current which is flowing in this particular circuit. Okay, so देर आर सर्टन एजम्पशंस इन्वॉल्व, क्योंकि जो वैल्यूज कम होती हैं, बहुत नेग्लिजिबल होती है, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ मेनली जो इक्वेशन बहुत यूज होगा वो होगा ये करंट का इक्वेशन. करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस प्लस टोटल रिएक्टेंस J टाइम्स. ठीक है, पावर विल बी 3 IR स्क्वायर, 3 फेज, तो 3 IR डैश स्क्वायर, क्योंकि करंट इज, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें करंट को हम IR डैश बोल रहे हैं, रोटर करंट. एंड पावर लॉस होगा रेजिस्टेंस में, इसलिए RR डैश अपॉन S. ठीक है, इस तरीके से दिस इज द पावर इक्वेशन. एंड मोटर में पावर कितनी डेवलप्ड होगी? सो दिस इज द गैप पावर माइनस द लॉसेज इन द रोटर. स्टेटर के लॉसेज को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाता है. इसी में अगर IR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, या हम PG की वैल्यू ये वाली ले लेते हैं, इधर वाली, so then in that case you get this particular equation. तो ये वाला इक्वेशन हमको फिर मिल जाता है. हमने इसमें PM इज इक्वल टू PG की जगह ये रख दिया. ठीक है, एंड व्हेन वी सॉल्व इट, तो देन PG ये जो है ये यू गेट PG इंटू 1 माइनस S. ठीक है, यहाँ से इसी फॉर्मूले से इसकी जगह SPG लिखा जा सकता है. तो यू गेट PM इज इक्वल टू PG इंटू 1 माइनस S. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है, बिकॉज PM अपॉन PG जो है, मतलब मोटर में कितनी पावर डेवलप हुई डिवाइडेड बाय द गैप पावर. तो अगर गैप पावर को अपन इनपुट पावर मानते हैं, कुछ चीजें रोटर वगैरह के लॉसेस, स्टेटर के लॉसेस को निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज पावर रिस्पेक्ट टू द मोटर गोज टू द थ्रू द स्टेटर टू द गैप. तो स्टेटर को अगर निग्लेक्ट करते हैं तो इनपुट पावर इज इक्वल टू गैप पावर. तो PM अपॉन PG जो हो जाता है वो एफिशिएंसी हो जाती है इंडक्शन मोटर की. तो ऑलवेज रिमेम्बर कि इंडक्शन मोटर की अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंसी, इफ यू निग्लेक्ट द स्टेटर सर्किट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तो एफिशिएंसी विल बिकम 1 माइनस S. मतलब स्लिप जितनी कम होगी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी. यही मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता रही थी और क्लास खत्म हो गया था, है ना? तो एफिशिएंसी, इंडक्शन मोटर एफिशिएंसी इज इक्वल टू PM अपॉन PG, and which is equal to 1 minus S. This is the equation for efficiency. Similarly, net, now the torque developed by the motor, motor से torque कितना develop होगा? Torque is equal to power, motor rotor power divided by omega m, rotor की speed, rotor की power upon rotor की speed. तो if you write the equation, PM की जगह पे PG 1 minus S और ओमेगा m की जगह पर ओमेगा ms 1 minus S, तो 1 minus S कैंसिल होके this is another important approximate equation for torque development. Okay? अगर हम मोटर पावर लेते हैं तो मोटर की स्पीड आती है. इफ यू टेक द गैप पावर, तो गैप में क्या होता है? एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो इसलिए द टॉर्क डेवलप विल बी गैप पावर अपॉन रोटेटिंग फील्ड की जो स्पीड है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड. और अगर रोटर के एंगल से देखते हैं तो रोटर की मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर अपॉन द रोटर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, so in this way the
नेक्स्ट इज ये इसी का टॉर्क का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो टॉर्क का ये इक्वेशन आएगा, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में बहुत यूज होगा आपके। नॉर्मली ये ऊपर वाला ही, यही वाला इक्वेशन ज्यादा यूज होता है। अब अगर इसमें आई आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे रोटर करंट की, देन यू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस इज that this equation is in terms of the, if you know the rotor current, if you have, if अगर आपसे बोला गया कि इतने रोटर की इतनी करंट है या रोटर करंट आप निकाल पा रहे हैं और टॉर्क निकालना है, तो then you will use this particular equation. If the rotor current is not known to you, if you have only the parameters of the motor like rotor resistance, rotor reactance, stator reactance, only these values are known to you, and slip of course, क्योंकि टॉर्क विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्लिप, स्लिप और टॉर्क मिलकर एक ऑपरेटिंग पॉइंट बनेंगे। तो या तो टॉर्क दिया होगा या तो स्लिप दिया होगा। स्लिप एंड स्पीड एक ही चीज है, ठीक है। अब इसी पे से वी कैन फाइंड आउट, लाइक इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क, ओके, दिस ये वाला जिसको हम ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं, दिस इज अ जनरल टॉर्क इक्वेशन। Torque developed at a value of slip s. When the slip of the motor is s, the torque will be ये। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो dt by ds is equal to 0 करना पड़ेगा, ठीक है। If you do this, dt upon ds is equal to 0, so then the condition which comes is ये इसको dt by ds करो और 0 कर दो, तो ये इक्वेशन आएगा। This is the equation which you get, the the power transferred across the air gap will be maximum at the slip sm, for which rr dash upon sm is equal to the internal impedance। तो ये dt by ds से ये कंडीशन आई है। तो इसको अपन लोग मोटे तौर पे s इज इक्वल टू r अपॉन x भी बोलते हैं। अगर इसमें आपने इसको निग्लेक्ट कर दिया, एस एम को निग्लेक्ट कर दिया, तो उस केस में अगर ये वाला अगर आपने रोटर का रेजिस्टेंस ये वाला नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपका स्लिप इज इक्वल टू, जो अपन वेरी वेल फेमिलियर इक्वेशन है, एस एम विल बी इक्वल टू द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू आर अपॉन एस, आर अपॉन एक्स, ठीक है। टोटल आर आर डैश अपन ने ले लिया और आर एस को नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पर हमने, ये वाला ये जो टर्म है आर एस वो नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको आर टी भी बोल सकते हैं, आर एस भी बोल सकते हैं। आर टी इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट यू कैन राइट इट एज आर एस ऑल्सो। तो ये सब इक्वेशंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। नाउ इफ यू सब्सटीट्यूट दिस कंडीशन आर आर अपॉन एस एम इज इक्वल टू दिस, if you substitute in torque, then the torque equation for maximum torque becomes this. So you have to remember these two equations. This is for normal torque, this is another equation for torque, दोनों यूज होते हैं depending on numerical में कौन सी values दी हुई हैं। And if you find out this, if you substitute ये वाली condition into t, then you get, this is the equation for maximum torque. As I said, you can take this value as stator resistance। तो आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टी मैक्स मतलब मैक्सिमम टॉर्क जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। इसमें आप देखिए रोटर रेजिस्टेंस का टर्म है ही नहीं, है ना, आर आर है ही नहीं। तो दैट मीन्स टी मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अपन लोगों ने देखा था कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर में यू कैन इंसर्ट अ रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। इफ यू इंसर्ट अ रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट इन द स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर, यू कैन नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम टॉर्क, ओके। ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, फिर अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ। अगर आप एडिशनल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो मोटर का मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड ही नहीं करता है रोटर रेजिस्टेंस, है ना। तो बढ़ चेंज क्या होगा, ये जो स्लिप है ये चेंज होगी। अगर आपने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया by inserting additional resistance in the rotor circuit, if you do that, then the slip will change, slip at which the torque is maximum, slip will change, okay। तो ये चीज यहाँ से साफ दिखती भी है और हम इसको दिखा भी सकते हैं आपको। अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन देखिए, मैं आपको बना के बताऊं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से बनेगी। संजय, यू आर देयर?
ये आपको पता Yes, है, ma'am. बट हाँ तो इसको थोड़ा सा ये स्लिप या इसको ओमेगा एम भी कह सकते हैं, रोटर स्पीड। तो इंडक्शन मोटर की ये जो है कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे बनती है, देखो ये है सिंक्रोनस स्पीड आपकी ओमेगा एम एस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सिंक्रोनस ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनेगी, ऐसे, ये टी मैक्स है और ये एस। दिस इज द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर, जो अब हम ड्राइव्स में या इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिस इज टी मैक्स, टी मैक्स या टी एम। ठीक है, दिस इज टी मैक्स। नाउ व्हाट वी से इज कि मान लीजिए ये रोटर रेजिस्टेंस जो भी कुछ था, अब इसमें आपने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो टी मैक्स नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एस बढ़ेगा, क्योंकि एस एम इज इक्वल टू, एस एम मतलब ये वाली स्लिप, जिस समय टॉर्क मैक्सिमम है इस जगह पे जो भी स्लिप की वैल्यू है ये, यहाँ पे अपन सिंक्रोनस स्पीड भी प्लॉट कर सकते हैं और स्लिप भी प्लॉट कर सकते हैं। फर्क इतना ही है कि व्हेन ओमेगा एम एस यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, जब जिस समय मोटर की उस समय स्लिप विल बी इक्वल टू 0 और मोटर की स्पीड विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, जबकि इस जगह पर स्लिप विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि ये स्टार्टिंग कंडीशन है, एंड स्पीड विल बी इक्वल टू 0। स्पीड जो है वो 0 है। ठीक है, ये स्लीप दोनों चीजों को हम इस पे शो कर सकते हैं, बेसिकली टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर आपने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो क्या होगा, एस एम बढ़ेगा। ठीक है, एस एम इज इक्वल टू मोटे तौर पे रोटर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रिएक्टेंस मोटर का। तो ये बढ़ाने से ये बढ़ेगा, आपका स्लिप बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लेकिन टी मैक्स नहीं बढ़ेगा, टी मैक्स के फॉर्मूला में आर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो कर्व इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा रोटर रेजिस्टेंस अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है ना, ये इंक्रीज्ड रोटर रेजिस्टेंस पे है, ये किस पे है, रोटर रेजिस्टेंस आर आर, और ये कर्व किस पे है, रोटर रेजिस्टेंस आर आर प्लस आर एडिशनल, प्लस आर एडिशनल। ठीक है, एडिशनल। तो अब क्या हुआ आपका, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से एक तो स्लिप चेंज हुआ, स्लिप चेंज हुआ ना, ये था आपका एस एम, दिस वॉज योर एस एम जब आपका टॉर्क मैक्सिमम था, अब आपका एस एम कितना हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ गया, और क्या बढ़ेगा आपका, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस पे ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है ना, जब आपकी स्पीड 0 है ये स्टार्टिंग टॉर्क है, संजय, Yes, ma'am. है ना। तो इस ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। अगर आपने और रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो स्लिप बढ़ेगी बस, और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा इस तरह से। तो ये हो गया TS2 सेकेंड कंडीशन, ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क नंबर 1, ये स्टार्टिंग टॉर्क 2, और ये तीसरी कंडीशन में स्टार्टिंग TS मतलब स्टार्टिंग टॉर्क 3। इस तरह स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा, टी मैक्स नहीं बढ़ा। ठीक है, टी मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्लिप बढ़ती गई। ये देखिए ये एस एम यहाँ आ गया, और इसका लॉजिक सिग्निफिकेंस क्या है स्लिप बढ़ने का, इंडक्शन मोटर का जो ये पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, दिस पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाला, यही इसकी वर्किंग पार्ट है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अनस्टेबल रीजन होता है, पता है ये आपको, Yes, ma'am. मालूम है ना, दिस इज अनस्टेबल। तो सिर्फ स्लिप इज इक्वल टू 0 से लेकर स्लिप इज इक्वल टू एस एम तक, मतलब वर्किंग रेंज ऑफ इंडक्शन मोटर इज एस इज इक्वल टू 0 टू एस एम, बस जब आपका टॉर्क मैक्सिमम है। अगर आपने इसके बाद बढ़ाने की कोशिश की स्लिप को, इसके बाद अगर आपने लोड बढ़ाने की कोशिश की तो मोटर अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि आपकी मोटर की स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, और टॉर्क भी घटता जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए,
जैसे जैसे आप मोटर को लोड करते हैं तो स्पीड कम होती है, हो रही है, ये स्पीड देखो कम हो रही है, मोटर का लोड बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, यहाँ तक स्पीड कम हुई और टॉर्क बढ़ा। मतलब मोटर ने बढ़े इंक्रीज्ड लोड को कैसे हैंडल किया, अपनी स्पीड को कम करके, ठीक है। व्हाट डिड द मोटर डू, द मोटर हैंडल्ड द इंक्रीज्ड लोड बाय डिक्रीजिंग स्पीड। ये स्पीड डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज करके मोटर ने अपना बढ़ा हुआ टॉर्क, मतलब टॉर्क बढ़ाती चली गई, लोड बढ़ता चला गया, स्पीड थोड़ी थोड़ी घटती चली गई, जो कि काफी ऑब्वियस है, किसी भी मशीन की स्पीड बढ़ेगी, सॉरी लोड बढ़ेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है, स्पीड कम होती है। बट ये वाला पॉइंट डिफाइनिंग पॉइंट है जब आपकी स्लिप मैक्सिमम है, दिस इज द डिफाइनिंग पॉइंट। इसके नीचे अगर आपने और लोड बढ़ाने की कोशिश की, लोड मतलब टॉर्क, तो टॉर्क बढ़े, मोटर का टॉर्क बढ़ेगा नहीं बल्कि मोटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, द मोटर विल, ये ब्रेक डाउन मोड में चली जाएगी, और ये फास्ट, ये ट्रांजिएंट मोड है, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पूरा पार्ट जो है नीचे का, जो मैंने ग्रीन बनाया है, आई विल मेक विथ सम अदर कलर इफ यू वांट, दिखना भी चाहिए ना, ये है, आई विल टेक अ ब्लू पेन नाउ, तो लेट मी मेक इट ब्लू। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द अनस्टेबल रीजन। यहाँ पे इंडक्शन मोटर कैसे बिहेव कर रही है वी डोंट नो, ये डॉटेड पोर्शन है समझ लीजिए। सिर्फ ये वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग टॉर्क के करस्पॉन्डिंग है, ये स्टेबल पॉइंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। मोटर स्पीड इज 0 एंड मोटर इज डेवलपिंग दिस मच स्टार्टिंग टॉर्क इफ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर इज दिस। अगर उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस डाला है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा और ये वाली कर्व हो जाएगी, अगर और ज्यादा है तो ये वाली कर्व हो जाएगी। तो जिस किसी भी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे मोटर काम कर रही है, ये वाला पॉइंट स्टेबल है, लेकिन ये वाला पॉइंट स्टेबल नहीं। ये पूरा पोर्शन जो है, ये वी डोंट नो द बिहेवियर ऑफ द मोटर, इसके लिए कोई इक्वेशंस भी नहीं लिखे जाते। ये जस्ट हम ये वाले पॉइंट को, टी मैक्स पॉइंट को टी एस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं बस। बट दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है। तो वही चीज जो आप लोगों ने मशीन्स में भी पढ़ी है, ड्राइव्स में भी हम इसको फिर से बोल रहे हैं कि मोटर की जो वर्किंग रेंज है, जिसमें मोटर एक्चुअली बिहेव करती है इन मोटरिंग मोड, ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम एस टू एस एम, ठीक है, फ्रॉम एस टू एस एम। एस एम इज द स्लिप at which the torque is maximum. SM corresponds to Tmax. मतलब इस समय मोटर की टॉर्क मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टॉर्क मोटर प्रोड्यूस करती है, इससे ज्यादा टॉर्क मोटर कर ही नहीं सकती। बाकी आपका किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टॉर्क इज देयर एंड हाउ मच स्पीड इज देयर, उसके हिसाब से आपका ये टॉर्क वो होगा, और इसकी स्लिप भी यहीं से निकल जाएगी। इसी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग स्लिप भी लगा सकते हैं। दिस इज द डायग्राम, दिस इज टॉर्क एक्सिस, दिस इज ओमेगा एम एस, ओमेगा एम, एंड ये वाला पॉइंट जहां से हम कर्व ड्रॉ करते हैं कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एम। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे मोटर पहले सिंक्रोनस स्पीड पे तो एग्जैक्टली कभी काम नहीं करती है, बट हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहीं से बनाते हैं। आप देख भी रहे हैं कि एट ए स्पीड ऑफ ओमेगा एम एस द टॉर्क इज 0, तो मोटर नेवर एक्चुअली वर्क्स हियर। अब अगर आप मोटर मान लीजिए रेटेड स्पीड पे है, चलिए ओमेगा एम एस पे नहीं है, टॉर्क 0 है, अब जैसे जैसे आपने टॉर्क बढ़ाया मोटर का, मतलब लोड बढ़ाया, तो मोटर का टॉर्क भी बढ़ेगा, तो आपकी स्पीड थोड़ी 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 घटती जाएगी, देख रहे हैं ना, इसका एंगल थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंचेगी, बस स्पीड जो घटती जा रही है वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि स्लिप कितना है। इस जगह पे s इज इक्वल टू 0 है, यहाँ कितना स्लिप होगा ये हम निकाल सकते हैं, दिस इज द स्लिप। इस ये वाली जो स्पीड है इसको आप ओमेगा एम एस से माइनस करके स्लिप निकाल सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम स्लिप। तो इंडक्शन मोटर हमेशा यहाँ से यहाँ तक ही वर्क करेगी, ठीक है। एंड वी हैव सीन दैट इफ यू इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस ओनली SM विल चेंज। तो अब मान लीजिए आपका Tmax तो इतना ही रहा हमेशा,
दिस इज योर टी मैक्स। इरेजर चाहिए मुझे। हाँ, तो नाउ इफ यू लुक एट द थिंग, अगर आप इसको देखेंगे, okay, this is the torque. So what you will see is for this particular induction motor that जब आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, दिस इज योर टी मैक्स, टीएम, यहाँ पे इस जगह पे टीएम है। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आपका ये पोर्शन ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपकी वर्किंग स्लिप यहां तक आ गई, बढ़ गई यहां तक। इसका मतलब what happened when you increase the rotor resistance, then your working range, speed range changes. पहले ये कहां से कहां तक थी, जो मैं रेड से दिखाऊंगी, वहां से वहां तक थी मोटर की वर्किंग रेंज। पहले जब रेजिस्टेंस कम था तो सिर्फ यहां से यहां तक स्पीड मोटर ले सकती थी। ये इसकी समझ लीजिए कि फुल लोड नहीं है तो सिंक्रोनस स्पीड है, बट नियरली यहीं कहीं रेटेड स्पीड आएगी इसके थोड़ा नीचे, और ये इसकी लोएस्ट स्पीड है। इससे नीचे तो मोटर जाएगी ही नहीं, अनस्टेबल। और अगर आपने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो आपकी स्पीड रेंज यहां से लेके यहां तक हो गई। ये बात क्लियर हो गई आपको, मतलब मोटर की वर्किंग रेंज बढ़ गई क्योंकि अब मैक्सिमम टॉर्क हायर स्लिप पे आ रहा है। यू सी, अपन अभी ड्राइव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग ये हुआ कि मोटर का ऑपरेटिंग पॉइंट आप यहां से लेके यहां तक किसी भी स्पीड के लिए चूज कर सकते, क्योंकि आपकी ये वाली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। स्पीड ये भी हो सकती है, स्पीड ये भी हो सकती है, स्पीड ये भी हो सकती है, जबकि शुरू में बहुत नैरो रेंज थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट इंडक्शन मोटर्स ये बहुत पतला ही होता है, ये पोर्शन, ये वाला, इसकी जो वर्किंग रेंज है ये बहुत लो होती है। ये दिस इज द वर्किंग रेंज, स्पीड रेंज। बस इंडक्शन मोटर यहां से लेके यहां तक की स्पीड में ही काम करती है। ये स्पीड से लेके ये तो सिंक्रोनस स्पीड है, इस पे इसका टॉर्क 0 होता है। इससे थोड़े कम पे आप समझ लीजिए यहाँ पे वो वर्क करती है और उसका टॉर्क ये होता है। उसके बाद थोड़ा और नीचे तो ये वाला टॉर्क होता है, पर इससे नीचे वो वर्क नहीं कर सकती। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes, This ma'am. point is clear because this is very important for what we are going to study, क्योंकि we are now we have to study from drive's point of view. Okay, so now we will come to the next slide. ये आपको दिख रही है स्लाइड? Yes, ma'am. अच्छा, आज मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वैसे सैटरडे को होता नहीं है, तो मैं आप जस्ट वहां बने रहिएगा क्योंकि मुझे ये लेक्चर आज खत्म करना है पूरा। और फिर आपको 5 मिनट में क्विज भी कराना है, क्योंकि कल आपका क्विज भी लूंगी मैं, है ना। तो आपको उसके आंसर्स भी बताने हैं, तो आप बने रहना, मैं दोबारा लॉग इन करूंगी, ठीक है। मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी मीटिंग। अब देखिए जो आपको पढ़ाया था, एक तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी आप वैसे ही बनाना शुरू कर दीजिए इंडक्शन मोटर के हिसाब से। उल्टा सोचना, मतलब मोटर स्पीड, टॉर्क और स्पीड जो है उनको इंटरचेंज करके हम बनाएंगे, और उसी तरह से हमेशा सोचेंगे। अब ये देखिए, अमेरिकन कंपनी है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसको नीमा बोलते हैं। तो ये नीमा अकेले हैं जिन्होंने इंडक्शन मोटर्स को क्लासिफाई किया, स्टैंडर्डाइज। इसके 5 स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं इंडक्शन मोटर की। दे आर ए बी सी डी एंड एफ, ई नहीं है। क्लास ए इंडक्शन मोटर, क्लास बी इंडक्शन मोटर, क्लास सी, क्लास इंडस्ट्री में कभी भी आप बात करेंगे तो आपको हमेशा क्लास ए क्लास बी के टर्म्स में बात होगी। और ये किसने स्टैंडर्डाइज किया है? अपने इंडिया में नहीं है ये, लेकिन ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं। दीज आर कॉल्ड नेमा स्टैंडर्ड्स, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है। दीज आर द नेमा स्टैंडर्ड। और अब ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको, जैसे जब द मोमेंट आई से क्लास ए डिजाइन इंडक्शन मोटर इज अ क्लास ए टाइप मोटर, तो इमीडिएटली आपको कुछ समझ में आ जाएगा। व्हेन आई से क्लास बी, क्योंकि क्लास ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन बिहेवियर, क्लास बी कुछ अलग होती है, क्लास सी कुछ अलग होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे पूरे ये इसके ये ए बी सी डी के टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क, ठीक है। मतलब ये आपका फुल लोड टॉर्क है, ये इसका ट्वाइस फुल लोड टॉर्क है,
ये थ्राइस फुल लोड टॉर्क है. दिस इज योर टॉर्क बट नॉट इन न्यूटन मीटर बट इन परसेंटेज. मतलब मोटर का जो फुल लोड टॉर्क है उसके परसेंटेज में ये बताया गया है. मतलब ये ट्वाइस फुल लोड हो गया, ये थ्राइस फुल लोड हो गया ना. और ये आपकी मोटर की स्पीड जो है ये भी परसेंटेज में है सिंक्रोनस स्पीड की. ये मतलब 25% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. अगर 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है तो ये 250 आरपीएम हो जाएगी. ठीक है, ये जनरलाइज किया है ताकि सभी कैरेक्टर्स, कोई 5 एचपी की मोटर हो चाहे 100 एचपी की मोटर हो, उसके लिए आपको ये सूट करे. नाउ यू सी दिस इज क्लास ए मोटर. क्लास ए मोटर हैज गॉट दिस टाइप ऑफ, मतलब by design class A motor has got this characteristic. Okay, so you can see that slightly less than twice full load torque आ रहा है इसका. ठीक है, then look at the class B induction motor. This is the class B induction motor, ये वाली. This is B. ठीक है, then this is C. Okay, this is D. D का बहुत ज्यादा है मैक्सिमम टॉर्क. और ये जो है क्लास F है, ये वाली, इधर वाली, ये वाली. तो अब इसमें इनको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ही आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक बनी कैसे, मतलब क्लास ए डिजाइन में ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण ये कैरेक्टरिस्टिक बनी. क्लास बी में क्या, क्योंकि ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ. इंडस्ट्री में ऑलवेज ही बोलेंगे कि यहाँ पे क्लास ए मोटर चाहिए या क्लास बी चाहिए. तो यू विल नॉट बी नोइंग कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है. ये कहीं और डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं. अब लेट अस स्टार्ट विथ क्लास ए डिजाइन. कि क्लास ए में हम मोटे तौर पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क करीब करीब 2.5 टाइम्स है इसका, है ना. यहाँ से अगर ऐसे करेंगे यहाँ, तो ये करीब करीब 2.5 टाइम्स मैक्सिमम टॉर्क है, राइट. और स्लिप इसकी कितनी है, स्लिप काफी, बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है. फुल लोड स्लिप, मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप होती है, दैट मीन्स दिस इज द वर्किंग रेंज. ठीक है, मतलब 80% से लेके 100% स्पीड तक ये मोटर रन कर सकती है. अगर 1000 आरपीएम की मोटर है तो 800 आरपीएम तक ही ये रन करेगी. राइट, क्लियर. उससे नीचे जाएगी क्या ये मोटर. अगर आपको आपकी मोटर की स्पीड 800 से कम करनी है तो क्या इस मोटर में हो पाएगी, क्या हो सकती है. अगर आप फ्रीक्वेंसी वगैरह कंट्रोल करेंगे, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर देंगे तो स्पीड भी, फ्रीक्वेंसी लो कर देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड ही चेंज हो जाएगी. तो आपका ये 100,000 आरपीएम की जगह मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी 25 कर दी, तो ये 1000 की जगह यहाँ इस जगह पे कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी. अगर आपने फ्रीक्वेंसी आधी कर दी तो ये स्पीड 500 आरपीएम हो जाएगी. तो नेचुरली फिर ये 500 पे भी रन कर पाएगी. यही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर का चेंज. इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी द सिंक्रोनस स्पीड इटसेल्फ चेंजेस. तो मोटर स्पीड ऑटोमेटिकली बिकम्स लोअर देन द सिंक्रोनस स्पीड. तो रिमेंबर दिस पॉइंट इज द सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए इसको 100% लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो ये भी चेंज हो जाएगा. एनीवे, अगर अपन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो यू कैन सी कि ये मोटर अगर 1000 आरपीएम की मोटर है तो 800 से लेके 1000 पे भी एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगी. 1000 से थोड़ा कम तक ये वर्क करे. 1000 पे तो टॉर्क जीरो होगा. तो 800 से लेके समझ लीजिए आप 800 से लेके 990 आरपीएम तक मान लीजिए रन कर, उससे नीचे नहीं जाएगी. ठीक है, लेकिन आप क्लास डी को देखिए. क्लास डी मोटर इज डिजाइन इन सच अ मैनर, क्लास डी मोटर इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट, ये तो इसका तो देखिए आप मैक्सिमम स्लिप कहाँ आ रहा है, 250 आरपीएम पे भी रन कर सकती है ये. तो क्लास डी डिजाइन विल बी यूज्ड where the job requirement in industry is such that you have to get maximum torque at a very low speed. अगर आपको मोटर को ऑपरेट ऐसे करना है, रिक्वायरमेंट ये है कि लो स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए. ठीक है, तो इन दैट केस समझ रहे हो, मतलब आपका आप मोटर का मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे तो 800 पे ही आ रहा है. ठीक है, और अगर आपको, लेकिन आपको अगर स्लो स्पीड पे कोई चीज बनानी है, और जो हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है इंडस्ट्री में, तो इस केस में आपकी मोटर क्लास डी डिजाइन अगर आपने यूज किया तो ये 25% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड खुद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की चेंज होती रहती है। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करी कन्वर्टर की मदद से, तो ये सब चेंज हो जाएगी स्पीड। इसीलिए वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, सिंक्रोनस के 25% तक ये मोटर रन कर सकती है, उससे नीचे नहीं रन करेगी। ठीक है। सिमिलरली इफ यू लुक एट क्लास एफ, तो क्लास एफ में तो एक ही चीज दिख रही है कि क्लास ए से बहुत कम इसका टी मैक्स है ना। इसका टी मैक्स कितना है, मुश्किल से 100% के आसपास है, मतलब फुल लोड टॉर्क के बराबर ही मैक्सिमम टॉर्क है। दिस मोटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। फुल लोड टॉर्क जितना है उतना ही इसका मैक्सिमम टॉर्क करीब करीब है। ठीक है, दिस इज क्लास एफ। अब लेट अस लुक एट द क्लास बी डिजाइन। क्लास बी इज दिस। आई विल टेक अनदर कलर पेन। So if I want to tell you about the class B, ये B A के बाद B है, B के बाद C है, तो class B design is this motor, okay, this one, this. तो class B में आप देख रहे हैं कि क्लास A के बराबर ही, अच्छा ये स्टार्टिंग टॉर्क है जो यहाँ पे आ रहा है ना, जो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन है वो, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है। तो आप जैसे देख रहे हैं क्लास डी को, आप देख रहे हैं कि क्लास डी में क्या खास बात है, एक तो ये बहुत लो स्पीड तक स्टेबल ऑपरेशन देगी और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी 3 टाइम्स फुल लोड टॉर्क। इट इज गिविंग अ वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब हमें ये जानना है कि क्लास डी हम बनाते कैसे, कौन सा डिजाइन होता है जिससे कि वी मेक द क्लास डी टाइप। ठीक है, हाउ डू वी मेक द क्लास डी टाइप इंडक्शन मोटर, वो हम देखेंगे। अब इस बीच में क्लास बी भी आ गई, तो आप देख रहे हैं कि बी ए है। अब सी कौन सी है, सी में कुछ अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए ये ऐसा हो गया है। सी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस टाइप से है कि यहाँ तक ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे होके फिर ये ऐसी कुछ हो गई है ना, समथिंग लाइक दिस। देखिए इसका स्लोप यहाँ पे ऐसा हो गया है क्लास सी का। तो ए बी सी डी क्या है, देखिए क्लास ए क्या है, क्लास ए डिजाइन हैज ए लो रेजिस्टेंस। एक्चुअली आपने कितना रेजिस्टेंस रखा, कितना लीकेज रिएक्टेंस रखा मोटर का डिजाइन करते वक्त, उस पर डिपेंड करेगा ये सब कुछ कि इसकी कैसी प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लो होगा, अपने को खुद ही अभी हमने देखा कि मैक्सिमम स्लिप एस एम जो होता है दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, ब्रॉडली स्पीकिंग R upon X, where R is the rotor resistance. Stator resistance is normally negligible. तो आप देख रहे हैं कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो S बढ़ेगा और ऑपरेटिंग रेंज ऑफ मोटर भी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग रेंज बढ़ेगा। तो A में क्या है, आप देख ही रहे हैं कि A सिर्फ 800 तक, मतलब बहुत कम है। ये है बस A की वर्किंग रेंज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो क्लास A डिजाइन हैज ए लो रेजिस्टेंस एंड लो लीकेज रिएक्टेंस। It has got a single cage winding. ठीक है, it has got a single cage winding. तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है, लो रेजिस्टेंस, लो रिएक्टेंस और सिंगल केज। अब इसके कारण प्रॉपर्टी क्या हुई, इट हैज गॉट लो फुल लोड स्लिप, ये लो है ना एज कंपेयर टू सी, तो ये लो ही है, तो इट हैज गॉट अ लो फुल लोड स्लिप। ठीक है, हाई रनिंग एफिशिएंसी, this high running efficiency एंड पावर फैक्टर। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर दोनों एक जैसे ही चलेंगे इनमें। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो नेचुरली आई स्क्वायर आर लॉस कम होंगे, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, है ना, और पावर फैक्टर भी इसका अच्छा होगा। हाई ब्रेकडाउन टॉर्क, इसका जो ब्रेकडाउन टॉर्क मतलब टी मैक्स, तो क्लास ए का ब्रेकडाउन टॉर्क हाई है, क्योंकि कितना है क्लास ए का, क्लास ए का हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 के करीब आएगा, मतलब 2.5 ऑफ फुल लोड, तो इसको हाई ही बोलेंगे ना। और नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है क्लास ए का वो बहुत हाई नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल है, 1.5 टाइम्स, 200 से कम है ना, तो 1.5 टाइम्स। तो इट हैज गॉट अ नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क बट हाई ब्रेकडाउन टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग करंट।
अब इनमें अपने को, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो स्टार्टिंग करंट हाई ही होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप इंडक्शन मोटर की सीख लीजिए। इंडक्शन मोटर में दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। इफ द रेजिस्टेंस इज लो, ये वाला रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, if the motor is designed to have a low resistance, okay, then it has got a low full load slip, मतलब ये पोर्शन इसका बहुत कम होगा ये वाला, and the motor will be almost like a constant speed motor। इसका भी फायदा है। लो स्लिप का क्या मतलब हुआ कि मोटर की स्पीड लोड के साथ गिर नहीं रही है, तो मतलब स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। वी विल से ना कि द स्पीड रेगुलेशन इज वेरी गुड। सब अलग अलग देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं। अगर रेजिस्टेंस कम है तो स्पीड रेगुलेशन इज वेरी गुड, बिकॉज दिस इज नो लोड। ये नो लोड है से लेके फुल लोड तक इसकी स्पीड में ज्यादा अंतर ही नहीं है, बहुत कम स्पीड गिर रही है। ये वाला स्लोप बहुत कम है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज वेरी लेस, दिस स्लोप इज वेरी लेस, so speed regulation is also good। तो low resistance will mean, if the resistance is low, then it will mean that this resistance low means slip low, meaning low speed regulation, drop in speed। ये speed regulation है ये वाला, कि फुल लोड पे कितनी स्पीड है और फुल लोड पे कितनी है, नो लोड पे कितनी है। तो रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन इज गुड, एफिशिएंसी इज गुड, पावर फैक्टर इज गुड, और ब्रेक डाउन टॉर्क इज ऑल्सो गुड। अगर ब्रेक डाउन टॉर्क तो रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेक डाउन टॉर्क में आर नहीं आता है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि टी मैक्स जो है उसके इक्वेशन में आर नहीं आता है, एक्स आता है। तो इफ एक्स इज लो, यहाँ पे लो है ना, एक्स भी लो है, इसलिए ब्रेक डाउन टॉर्क हाई है। बट इफ रेजिस्टेंस इज लो, इफ दिस रेजिस्टेंस इज लो, ये वाला, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इज लो, देन द स्टार्टिंग करंट विल बी हाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस और रनिंग का परफॉर्मेंस ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। सिमिलरली अगर आपको लो स्पीड तक मोटर रन करनी है तो भी इसमें फिर क्लास ए डिजाइन यूज नहीं होगा, बिकॉज इसका रेगुलेशन बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि मोटर को लो स्पीड तक भी रन कर सके जैसे क्लास डी था, ठीक है। तो अब फाइनली इन शॉर्ट व्हाट विल वी से, हम अपनी क्लास ए मोटर के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? वी विल से दैट the class A induction motor is an energy efficient motor with a good running performance at the expense of the starting performance। मतलब रनिंग परफॉर्मेंस अगर गुड है, रनिंग परफॉर्मेंस मींस हाई एफिशिएंसी, लो फुल लोड स्लिप, हाई पावर फैक्टर, हाई ब्रेकडाउन टॉर्क, ये सब। तो लेकिन उसका स्टार्टिंग टॉर्क फिर नॉर्मल होगा और स्टार्टिंग करंट कम नहीं होगी। हम क्या चाहते हैं? क्या हाई स्टार्टिंग करंट चाहिए? क्या नहीं, we want that the motor should take a low current when it is started, not very high, क्योंकि अदरवाइज आपके पूरे मोटर को, आपका सर्किट ब्रेकर भी इवन ऑन हो सकता है, ठीक है। तो यू वांट हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। तो ये आपका इस क्लास ए मोटर इज अ गुड रनिंग परफॉर्मेंस बट नॉट गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। अब लेट अस लुक एट द क्लास डी जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लास डी में क्या है? हाई रेजिस्टेंस। इसमें क्या था? लो रेजिस्टेंस था। क्लास डी में क्या है? हाई रेजिस्टेंस है एंड लीकेज